नमस्कार साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम आपको जो पीरियोडिक टेबल यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो पढ़ा रहे थे उनके आगे वाला लेक्चर को लेकर हम आप लोगों के बीच आया हूं। और आज हम आपको बेहतरीन चीज को बताने वाले हैं। जानते हैं क्या कि कोई भी एलिमेंट है, आप उनको जादू से या ट्रिक से उनका आवर्त बता सकते हो या उसका वर्ग बता सकते हो। डेट मीन्स उसका पोजीशन बता सकते हो। जैसे अभी हम कहाँ है तो आप कहिएगा सर जी अभी आप तो स्टूडियो रूम में होंगे, क्योंकि लाइव तो वहीं से लेते हैं, वीडियो तो वहीं से बनाते हैं, पढ़ाते तो वहीं से है ऑनलाइन। बोलेगा ना आप बोलेगा सर आप बताइए हम कहाँ हैं, तो आप तो अब कहीं भी हो सकते हैं, आपके पोजीशन को तो नहीं। उसी प्रकार जब आप आवर्त सारणी को देखते हो दोस्त, एक सेकेंड, आवर्त सारणी भी हम आपको लाया जाए आप लोगों के लिए। देखिए अब आवर्त सारणी हम जो है आप लोगों के लिए ला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और आवर्त सारणी जो है, प्रदीप सर लाइए तो आवर्त सारणी, ये रहा आपका आवर्त सारणी। आई वाई इका हो गया, फिर से आएगा। देखिए ये देखिए, तभी सिलेक्ट नहीं हुआ था। ये आपका आवर्त सारणी है। इसमें जानते हैं 118 तत्व है। कोई भी एलिमेंट को आप, कॉपर रहे चाहे एल्युमिनियम रहे चाहे फास्फोरस रहे, कोई भी एलिमेंट अगर आपको यहां दिखे ना, कहिएगा रे तेरा पोजीशन निकालिए देंगे, तुम कहां है। इसको देखना नहीं है कि किस ब्लॉक का है नहीं है, पूरा उसके आवर्त सारणी में इसका स्थान को बताना है, पोजीशन को बताना है। तो आज हम लोग वही चीज को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हेडिंग बना लीजिए सब लोग कि आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान, यानी कि आवर्त सारणी में तत्वों का हम लोग क्या क्या स्थान रखते हैं, उनके बारे में आज की क्लास को बेहतरीन ढंग से सीखेंगे। ठीक है, यानी इंग्लिश में अगर इसको कोई कहेगा तो लिखेंगे पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। यानी जो आपका पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में तत्वों का क्या पोजीशन है। पोजीशन का मतलब यहां पर दो चीज आपको निकालना है। दो चीज का मतलब आप पढ़े होंगे, अगर इस तरह का लाइन अगर आप दिख रहा होगा या इस तरह का लाइन दिख रहा होगा, दोनों लाइन एकदम अच्छे से समझिए, कौन वर्ग है कौन आवर्त है, कौन ग्रुप है कौन पीरियड है, इसको समझना है। देखिए क्या, ये जो ऊपर से नीचे गया, ऊपर से नीचे जब जाएंगे तो ये कहेंगे ये तो वर्ग है, क्या है यानी ग्रुप है। और जब हम लोग इधर से इधर जाएंगे सर जी बाएं से दाएं, चलो राजा जी बाएं से दाएं, तो इसको हम लोग कहेंगे आवर्त कहेंगे, यानी पीरियड बोलेंगे। समझ रहे हैं। और अभी जो हम लोग पीरियोडिक टेबल देखे थे और अभी जो हम लोगों का आवर्त सारणी चल रहा है, अरे माइक बात तो नहीं, बढ़िया से सेटअप हो जाओ। अभी जो हम लोग का आवर्त सारणी चल रहा है वो आधुनिक आवर्त सारणी चल रहा है, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चल रहा है। और जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर कोई पूछ देगा कि बताओ बाबा वर्ग कितना होता है, तो कहिएगा सर जी 18। कितना? 18। आवर्त कितना होता है तो बोलिएगा 7। अब पूछ देगा बताओ ग्रुप कितना, सर ग्रुप कहां पर है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। अरे जनाब ग्रुप जो है वर्गे को कहते हैं, वो 18 हो जाएगा, अब पीरियड जो है 7 हो जाएगा। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब याद रखिएगा पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक हैं। ब्लॉक भी एकदम देखिए जीरो लेवल से मैं बता रहा हूं, ब्लॉक आपका 4 है। एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और आपका एफ ब्लॉक है। 4 ब्लॉक है, याद रखना। एस पी डी एफ। और एस ब्लॉक में अभी नहीं बताएंगे कितना वर्ग क्या है नहीं है। ये 4 ब्लॉक आवर्त सारणी में है। इन चारों ब्लॉक के अलग अलग करके पहले एस ब्लॉक तत्वों का पोजीशन जानेंगे कैसे निकलता है, पी ब्लॉक का कैसे निकालेंगे, डी ब्लॉक का कैसे निकालेंगे, सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट लागू होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत किया जाए। शुरुआत आपको एक पहले जो है
शुरुआत करने से पहले हम आपको एक शायरी सुनाना चाहेंगे, है ना। कहते हैं प्यार मोहब्बत इश्क, प्यार मोहब्बत इश्क ये सब है बीमारी, प्यार मोहब्बत इश्क ये सब क्या है, ये सब है बीमारी, तुझे भी मिलेगी नारी वो भी संपूर्ण संस्कारी, बस लक्ष्य बनाए रखो एक बड़ा वाला अधिकारी। याद रखिएगा, लक्ष्य क्या बना के रखना है, बड़ा वाला अधिकारी, तब भी आपको मिलेगी संपूर्ण संस्कारी वाली नारी। समझ गए। तो पूरा कर ऐसा तू कमाल कि तेरा हो जाऊं, किसी और का हूं फिलहाल कि तेरा हो जाऊं, है ना। तो भैया याद रखिएगा कि आवर्त सारणी में तत्वों के पोजीशन का स्थान निकालने के लिए अगर हम सबसे पहला बात करें एस ब्लॉक तत्व के लिए, किसके लिए, एस ब्लॉक तत्व के लिए, यानी एस ब्लॉक एलिमेंट के। तो एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए कुछ नहीं करना, जब वर्ग को निकालना है तो वर्ग बराबर होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन भाई, संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी ग्रुप जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताता है ग्रुप को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बताता है, ग्रुप को, याद रखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताता है ग्रुप को। और जो आवर्त होता है यानी पीरियड जो होता है ये हमको बाह्यतम कक्षा बताता है, बाह्यतम कक्षा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, याद रखना। तो करेंगे क्या, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेना है। निकाल लेते हैं, यहां से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेना है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाल लेना है। संयोजी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बाह्यतम कक्षा को चुन लेना है और तब आप वर्ग और आवर्त देख लीजिएगा। देखिए कैसे, एक उदाहरण हम आपको बताना चाहेंगे। बोलो बता दूं, बोलो बता दूं, बोलो यस सर बता दो मुझे। तो लीजिए एग्जांपल, जैसे मान लो हाइड्रोजन का स्थान, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है 1, यानी हाइड्रोजन को हम रख दिए। लेकिन सर आप बोलेंगे सर इसका 1s1 होता है, ये तो आसान है, सबसे बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है एक होगा सर जी, और बाह्यतम कक्षा ये जो एक देख रहे हैं बाह्यतम कक्षा एक होगा सर जी, नहीं होगा, बाह्यतम कक्षा कितना होगा, एक होगा। आपने तो कह दिया, हमने चलो यार मान लिया कि एक हुआ। अब बताओ भैया ये चीज को देखो, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको बताता है, वर्ग को। तो यहां से आप वर्ग निकालना चाहते हैं तो कहिएगा वर्ग एक में मिलेगा। अब यहां से आप आवर्त में आवर्त निकालना चाहते हैं तो आवर्त यानी बाह्यतम कक्षा क्या निकला, एक, तो एक, यानी जब भी आप हाइड्रोजन को खोजने जाइएगा वर्ग एक आवर्त एक। देखिए कहां गया आवर्त सारणी, भाई आवर्त सारणी ये रहा। जब भी आप हाइड्रोजन खोजने जाओगे ये पहला आवर्त और ये पहला वर्ग हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का पोजीशन आप लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे निकालते हैं, बोलो भाई निकालते हैं, देख लिया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ये सब का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अब ये सोडियम है, सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, कितना होता है 11, कितना होता है 11। जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक हम आपको बताते रहेंगे, इसलिए घबराइए नहीं, पूरा अच्छे से समझिएगा। अब बताओ 1s 2s 2p 3s, देखो भाई 2 2 4 6 10 1 11 इलेक्ट्रॉन को तो हम लोगों ने भरा है ना। ये पहली कक्षा है K सेल, ये दूसरी कक्षा है L सेल, ये तीसरी कक्षा है M सेल, और सबसे बाहरी कक्षा ये है हमारा 3s1, यानी इसका जो बाह्यतम विन्यास है, ध्यान से सुनना दोस्त, इसका जो बाह्यतम विन्यास है वो हमारा 3s1, कौन s1 3s1। तो बाह्यतम विन्यास यानी बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन आपका निकलेगा यहाँ पर एक,
और बाह्यतम कक्षा कितना निकलेगा 3, बाह्यतम कक्षा कितना निकलेगा 3 निकलेगा। तो याद रखिएगा ये संयोजी इलेक्ट्रॉन वर्ग को बताता है और बाह्यतम कक्षा आवर्त को बताता है। यानी सोडियम वर्ग 1 में मिलेगा और तीसरे आवर्त में मिलेगा। सोडियम कहाँ मिलेगा, वर्ग 1 में मिलेगा। आवर्त कहाँ में, तीसरे आवर्त में मिलेगा। और एक एग्जांपल लूं, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक हम छोड़ने वाले नहीं हैं। कैल्शियम का जैसे देखो 20 होता है। अब कैल्शियम का पोजीशन को ढूंढना है तो सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए आना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं जानते हो तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी एक वीडियो बना रखा है ना, उसको भी आप देख लेना है। पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वेब प्रदीप सर सर्च करोगे आ जाएगा, यूट्यूब पर भी आ जाएगा। ठीक है, तो कैल्शियम है तो बोलेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s। इलेक्ट्रॉन भरो कितना 20, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। अब देखो भैया क्या, इसको बोलते हैं के, इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं एम। तीसरी का देखो पहली कक्षा है तो के सेल होगा, दू दू लगल है, दू दू लगल है, दू दू तो 2 2 लगल है तो एल सेल आए, 3 3 लगल है एम सेल। और चौथी कक्षा है इसको बोलेंगे एन सेल। और सबसे बाह्यतम कक्षा ये हुआ, ये आ जाओ, आजा 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 आजा। यानी आप कहिएगा बाह्यतम कक्षा है ना होगा 4s2। हाँ बाह्यतम विन्यास है। ये क्या है सर जी, ये बाह्यतम विन्यास है। अब बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, हो 2 है ना, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया इसका 2, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 2 जो वर्ग 2 को बताता है, यानी वर्ग 2 हो गया। और बाह्यतम कक्षा कितना है भैया 4, बाह्यतम कक्षा कितने बा 4। तो ये आपको आवर्त को बताता है। किसको बताता है, आवर्त को। समझ में आया। हम 3 4 आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कौन वर्ग होगा कौन आवर्त होगा। चलिए आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे हम आपको पोटासियम के बारे में दे दिए, एल्युमिनियम के बारे में नहीं, मैग्नीशियम के बारे में दे दिए, उसके बाद लिथियम के बारे में दे दिए। ये 3 का कमेंट करके बताना एस ब्लॉक तत्व का है ना, क्योंकि देखो भैया अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जा रहा है तो एस ब्लॉक का ही तत्व होगा ना। हमने ये सब पढ़ा रखा है, सिर्फ यहाँ पर एलिमेंट का पोजीशन निकाल रहे हैं कि एलिमेंट का पोजीशन यानी तत्वों का स्थान कैसे निकालेंगे, यही सारा प्रोसेस है। अब जब पी ब्लॉक को निकालना होगा, एस ब्लॉक का तो हम लोग समझ गए रूल। पी ब्लॉक तत्व के लिए ध्यान देना, पी ब्लॉक तत्व के लिए अगर आप लोग पी ब्लॉक तत्व के लिए निकालिएगा तो याद कुछ नहीं करना है। संयोजी इलेक्ट्रॉन में वर्ग निकालने के लिए यानी ग्रुप निकालने के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन जो भी निकलेगा आपका उसमें आपको 10 जोड़ देना। 10 क्यों जोड़े हैं अभी हम आपको बताएंगे। और जब आप आवर्त निकालोगे तो आवर्त के लिए वही होगा बाह्यतम कक्षा। बस एक जगह जो है आपका यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, चलिए पीरियोडिक टेबल पर चलते हैं। ये आपका आवर्त सारणी है। देखो भैया क्या है कि इधर वाला ये हमारा एस ब्लॉक है, इधर वाला वर्ग 1 और वर्ग 2, और ये जो 3 से लेकर आप देख रहे हो 12 तक ये आपका डी ब्लॉक का तत्व है। कौन ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है। कौन ब्लॉक, डी ब्लॉक। तो इसके 10 ग्रुप बाद आपका ये पी ब्लॉक आता है। इसीलिए एस में तो कोई परेशानी नहीं है, डी में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पी जो लोकेशन है, पी का लोकेशन वो 10 घर बाद है, इसीलिए 10 गो वर्ग है। देखो ना ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वर्ग के बाद है, इसीलिए हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ते हैं पी ब्लॉक के लिए। याद रखना क्या जोड़ते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ते हैं पी ब्लॉक के लिए, इसीलिए हम लोग यहां पर 10 जोड़ दिए। जैसे मान लो कार्बन है, क्या भैया मेरा कार्बन है,
देखिए ये जो कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, 1s 2s 2p। अब हमने आपको बताया था कि अगर कहीं s सबसेल है तो समझ जाना वहां 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, s है तो 2 भरेंगे। अब p है तो कितना, p है तो कितना, 2 2 4, 2 ये न बचा 2 6। अब इसको हम लोग बोलते हैं पहली कक्षा के और दूसरी कक्षा एल। तो ये जो दोनों मिला के ये दोनों दूसरी कक्षा है, यही आपका है बाह्यतम, बाह्यतम विन्यास। और बाह्यतम विन्यास में ध्यान देना, बाह्यतम विन्यास में आपका 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया 4। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 4। हम क्या बोले थे, जब आपको वर्ग निकालना है तो वर्ग निकालने के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ना पड़ेगा है। तो आप यहां पर करिएगा कि 4 प्लस 10 यानी 14 वर्ग हो गया। यानी जब भी आप कार्बन को खोजिएगा तो ये वर्ग 14 में मिलेगा। और वही आवर्त वही होगा, आवर्त के लिए कोई रूल नहीं है, आवर्त के लिए है वही 2, आवर्त के लिए वही क्या है 2 है, समझे, कोई दिक्कत है। एक और एग्जांपल लेते हैं सर, अभी तो एग्जांपल बाकी है। देखो जैसे मान लो फास्फोरस है 15, तो बोलो भैया इसका 1s 2s 2p 3s 3p और 15 इलेक्ट्रॉन को भरना भी है। चलो भर देते हैं, 2 2 4 p में 6 10 2 12 3 15 भर दिया। इसको बोलते हैं k, इसको l, इसको m, इसको ऐसे भी बोलते हैं 2 8 5, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया 5। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 5। ये 5 कैसे हुआ, 2 और 3 को ऐड कर दिए 5। तो इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया 5। तो जब हम लोग वर्ग निकालेंगे तो वर्ग निकालने के लिए क्या कहे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, वर्ग निकालने के लिए क्या करना होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो यहां पर लिखे हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ना होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन आया 5, उसमें जोड़ दिए 10 तो हो गया 15। यानी फास्फोरस आपको 15वां ग्रुप में मिलेगा। इन्हें उन्हें ना खोजिएगा, इन्हें उन्हें खोजिएगा तो गड़बड़े हो जाएगा। और आवर्त जब खोजिएगा, आवर्त, तो आवर्त ये तो बाहरी कक्षा 3 है ना, बाह्यतम कक्षा 3 आवर्त हो जाएगा और कुछ नहीं है। तो इसका भी आप लोग जैसे ब्रोमीन है परमाणु संख्या 35 होता है, क्लोरीन है परमाणु संख्या 17 है, दोनों का आप लोग इसका एग्जाम्पल बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए हम आपको इसी में एक परमाणु संख्या 101 से लेकर कहां से कहां तक देखो, देखना अभी आप, ये आवर्त सारणी आ गए आपके सामने। और अभी जो बताने वाला हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखना, जाना नहीं है। परमाणु संख्या 100 से अधिक, जिसका परमाणु संख्या है 100 से अधिक, जैसे मान लो यहां देखो ये देख रहे हो ना, ये तो ये पहले जो है देखिए, पहले इसी तरह का लिखा हुआ था, इसे UUT UUP UUS। अब देखिए बीच बीच में ये संकेत आ गया है ना, तो इसको कहते हैं IUPAC सिस्टम। जब परमाणु संख्या 100 से अधिक था तो पहले IUPAC के अकॉर्डिंग नेमिंग इसका करते थे और संकेत भी लिखते थे इस तरह का। देखिए यहां लिखे हैं परमाणु संख्या 100 से अधिक वाले तत्वों के लिए IUPAC नेम के लिए आपको ये वर्ड रूट याद रखना होगा। 0 के लिए लगाते हैं नील, 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाय। ध्यान से सुनो इन्हें, देखिए कहते हैं पढ़ते समय बोर्ड पर और चलते समय रोड पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान हटी यानी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए भैया 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए इन। 0 के लिए नील, 0 नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए इन। ठीक है। अब जैसे मान लो हमको लिखना है 101, तो 1 के लिए हम लोग यहां पर देखिए, और सबके नाम के अंत में, नाम के अंत में लगा देना है IUM बस, और कुछ नहीं। 1 के लिए क्या लगाओगे, 1 के लिए क्या लगाओगे, अन UN अन,
जीरो है, जीरो के लिए क्या लगाओगे, नील, तो यहाँ लिख दो नील। एक के लिए फिर क्या लगाओगे, एक के लिए अन, और उसमें जोड़ दो IUM। देखो हमने क्या किया, फिर से देखो भैया, एक था तो अन लिख दिया, एक के लिए अन, एक था अन लिख दिया, जीरो है नील लिख दिया, फिर एक था, ये एक था तो अन लिख दिया, और उसके नाम के अंत में IUM जोड़ दिए, कुछ नहीं है। अब इसी को पढ़ो, अन नील अनियम, अन नील अनियम। संकेत देखो, यू पहला कैपिटल, बाद में एन यू, UNU, या IPC नेम। जैसे मान लो 102 का लिखना है, 102, अच्छा अच्छा लिख दे, अच्छा है। एक के लिए अन, UN अन, जीरो के लिए नील, NIN नील, दो के लिए बाय, BI बाय, और उसमें लिख दिए IUM बम। तो अन नील बायम, अन नील बायम, तो UNB इसका संकेत हो जाएगा। जैसे मान लो हमको 112 के लिए देगा, 112, 111, तो एक के लिए अन, फिर एक के लिए अन, फिर एक के लिए अन, IUM, अन अन अनियम, अन अन अनियम। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। जैसे मान लो 117 है, तो एक के लिए अन, फिर एक है अन, 7 के लिए सेप्ट, जो मैंने वर्ड रूट लगाया, 7 के लिए सेप्ट, IUM सेप्टियम, अन अन सेप्टियम। और संकेत क्या होगा, US। इस तरह का पहले चलता था, लेकिन उसके बदले में अब संकेत धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। आइए देखते हैं, हम आपको पहले ये लिख कर रखे थे ताकि कोई तरह की परेशानी ना हो। देखो भैया क्या है, जैसे 101 है तो अन नील अनियम संकेत हो गया। अब UNU के जगह पे मेंडलीव है ना, मेंडलीव साहब के सम्मान में ये तत्वों का रखा गया है, यानी UNU पहले संकेत था, उसके जगह पे है ना मेंडलीवियम रखा गया, जिसका संकेत होता है MD, यानी अभी हम लोग MD देख रहे हैं। जैसे 102 वाले UNB जो आया, इसका नाम है नोवेलियम NO, ये संकेत है, ये अभी आवर्त सारणी में इसी तरह का है। जैसे मान लो UNT अन, 103 है ना, तो एक के लिए अन, जीरो के लिए नील, टी के लिए ट्राई अम, तो हो गया देखो UNT। इसका नाम हो गया आधुनिक, अभी जो चल रहा है वो है लॉरेंसियम, LR संकेत होता है। पहले ये था, ये सिस्टम था, पहले ऐसे प्रतीक हम लोग देखते थे, इस तरह का सिंबल आप पहले देखते होंगे, लेकिन अब ये संकेत आ गया। तो कौन एलिमेंट के बारे में कौन आया, मैं आपको ये चीज पूरा लिख दिया हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, या आपके बुक में आपको ये चीज दिया रहेगा, तो हम आपको ये सारा चीज आप बता दिए। आज का क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और देखिए ये पूरा कंप्लीट हम आपको कर दिए हैं। और ठीक है, फिर हम आपको मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आज जो है यहीं तक रहने दीजिए, फिर मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।